हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है नेचर कंजर्वेशन डे। तो इसमें हम जस्ट ऐसे पेंसिल से पहले ड्रॉ करेंगे। देखो, मैंने जो शीट यूज़ किया है वो आप कोई भी शीट ले सकते हो, ब्रश सिंथेटिक ले सकते हो, और बाकी कलर्स एक्रेलिक कलर है। देखो, ये जो मतलब मैंने ड्रॉ करा ना, वो जस्ट आप रफ ड्रॉ कर लेना पार्टीशन के लिए। ये पोस्टर मेकिंग जब आप करते हो ना, तो जस्ट 5 मिनट में ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद ना सबसे पहले बैकग्राउंड करते हैं हम पोस्टर मेकिंग में, ठीक है। जो मैंने जैसे रफ ड्रॉ करा था ना, वो सब ना बस थोड़ा सा ऐसे हमें ध्यान रखने के लिए होता है कि शीट पे हमने कहाँ कहाँ क्या क्या ड्रॉ करा है। फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड कर दिया करो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐसे पैची लुक डाल रहा हूँ मैं। जैसे देखो, ब्रश को ऐसे धब्बे धब्बे मारता है ना, जैसे उस टाइप से कर रहा हूँ मैं। ब्रश देखो, फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब बस ब्लेंडिंग थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे देखो, ब्लैक ब्राउन वगैरह थोड़ा ऐसे मिक्स्ड रहना चाहिए। और ये असल में इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये अर्थ है, तो अर्थ थोड़ा वैसे ही दिखता है ना, मतलब अलग अलग कलर का मिक्स ऐसे, मतलब डार्क डार्क कलर्स के मिक्स होते हैं ना ये, तो फिर वैसे दिखाना है आपको। अब देखो, ये सेपरेट बैकग्राउंड है, मतलब ये इधर दूसरी चीज़ बनेगी। तो इधर ब्लैक कर दिया, अब ये अर्थ है तो इसको ब्लू कलर करो, उसे ब्लू से करो मतलब। और उसके बाद ऊपर जैसे देखो ऐसा आउटलाइन कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जैसे डार्क बैकग्राउंड में कुछ आप डार्क बनाते हो ना, तो उसको आपको हाईलाइट करने के लिए उसके आउटलाइन पे मतलब आपको कुछ अलग कलर मतलब लाइट कलर करना होता है। तो इसलिए फिर मैंने मतलब वाइट कलर करा है उस पर अप्लाई, ठीक है। और ऐसे देखो, सारे बैकग्राउंड मैंने लगभग कवर कर दिए। ये देखो, यहाँ से रेड करो, और रेड के बाद नीचे की ओर मतलब एक ना एक जानवर वाला कोई शेप दे दो इस पर। मतलब ये अर्थ के ऊपर ना आपको ऐसे दिखाना है कि जानवर जैसे कुछ मतलब कुछ मांग रहा है, ऐसे कि बचाओ मुझे, इस टाइप से ऐसे जानवर चल रहा है। जैसे इसको ना मैं येलो और उसमें दिखाऊंगा, और इसके अंदर सारी बुराइयाँ दिखाऊंगा। जैसे नेचर को हम बचा नहीं पा रहे ना, तो उससे क्या क्या चीज़ें हो रही है। आग लग जाए उस पर मतलब जंगल में, तो उससे क्या हो जाता है। जैसे ह्यूमन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आग वगैरह लग रहा है ना जंगल में, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है। जैसे ये जानवर के शेप का देना, ठीक है। कोई भी जानवर बना सकते हो आप, जैसे बियर हो गया, या फिर जैसे शेर हो गया, या कोई भी जानवर का शेप आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो मतलब उस शेप के अंदर आप ना चीज़ें, जैसे ये जलने का वो हो गया, मतलब जैसे इसमें येलो और ऑरेंज वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो ये जलने का शो हो गया। और इस पर ना थोड़ा ऐसे धब्बे धब्बे वाला लुक देना राउंड ब्रश से। जस्ट हल्के हल्के एरिया पे जैसे येलो करो, फिर हल्के एरिया पे ऑरेंज करो, और सारे थोड़े थोड़े मिक्स मिक्स करके करो, तो ऐसा लुक आ जाएगा सीन, ठीक है। और फिर उसके बाद ना अंदर ना चीज़ देखो, जैसे देखो ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। और इस वजह से मतलब मेनली तो फैक्ट्रीज़ वगैरह बन रही है, बिल्डिंग्स तो लैंड कम हो रहा है, वो चीज़ शो हो रहा है इससे, ठीक है। और जैसे जो जो चीज़ें नेचर पे असर डालते हैं ना, वो फैक्ट्रीज़ वगैरह दिखाऊंगा मैं, फिर और भी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक वो दिखा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे कुछ जानवर टाइप का, ठीक है, कि मतलब ये जानवर को हार्म हो रहा है, कंगारू वगैरह टाइप, ठीक है, या रैबिट मान लो। मतलब तुम कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जो मैंने दिखाया वो तो दिखाया ही। पेड़ वगैरह देखो, ऐसे सूखे पेड़ हैं, सारे सूख गए हैं पेड़, जो मतलब बचे भी हैं। और मतलब सूखे पेड़ों में आग लग रहा है ऐसे, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ आप वही करोगे। ये देखो, ये ऊपर फैक्ट्रीज़ हैं, और लेफ्ट साइड ये कोल वगैरह बना रहा हूँ, तो येलो लाइन से बस देखो, बैकग्राउंड तो ब्लैक था ही मेरा, बस येलो कलर से ऐसे कोल की आउटलाइन दे दिया बस। और ये धुएं वगैरह बना दो, ऐसे धुआं निकल रहा है, बिल्कुल पॉल्यूशन मतलब प्रॉपर हो रहा है। ये शो हो रहा है, ठीक है। देखो, हर तरफ ना पहले ऐसी बैकग्राउंड कवर करो, और बैकग्राउंड के अंदर बाद में चीज़ें बनाओ, ठीक है। जैसे देखो, अब इधर मैं बैकग्राउंड कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तीन दो मतलब दो साइड का हमने, एक तो नीचे का और एक लेफ्ट साइड का बैकग्राउंड कवर कर दिया। अब ये राइट साइड का बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये ज़मीन बनाऊंगा, तो इधर थोड़ा ऐसे ब्राउन कलर कर रहा हूँ, और ऊपर आसमान है तो उसमें वाइट कलर ऐसे मिक्स करूँगा, ठीक है। और थोड़े थोड़े से ग्रीनिश लुक डाल रहा हूँ, जैसे ज़मीन पे थोड़ी थोड़ी बहुत ग्रीनरी बची है हल्की फुल्की, वो भी मतलब यार बहुत कम, देखो बिल्कुल ही कम कर दिया मैंने वो, ठीक है। मतलब मैं भी नेचर को बिल्कुल ही कम दिखा रहा हूँ, आगे फ्यूचर में हमारे जो होगा असल में। ठीक है। चलो, अब देखो, अब तुम्हें ना एक आइडिया बताता हूँ, मैंने बहुत दिमाग लगाया था मतलब इसमें, ठीक है। ये अर्थ है ना, इसको मतलब देखो, यहाँ पे जो इसके ऊपर मैंने जानवर बनाए वो ऐसे आग टाइप का दिखाया था ना, कि आग में सारी चीज़ें जल रही है। तो ये अर्थ को कैंडल टाइप शो करो, ठीक है। जैसे देखो, ये ना अर्थ है ना, ये ऐसे पिघल रहा है, ठीक है। और ऊपर जो वो जानवर बनाए, वो जो जैसे कैंडल के ऊपर आग लगी होती है ना, तो वो है। तो आग के अंदर सारी बुरी चीज़ें दिखा दो, मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। और उसकी वजह से अर्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है पड़ रहा है, ठीक है, कि वो अर्थ ऐसे पिघल रही है, ठीक है। तो मतलब हाँ, लास्ट में इम्पेक्ट किस पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा, क्योंकि अर्थ हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है मेनली इसमें। तो ऐसे कैंडल वाला लुक देना, जैसे कैंडल पिघलता है ना, तो वो वाला लुक अभी लास्ट में दूंगा मैं।
तो वो देखना, आप समझ जाओगे। अब देखो, अब ना नीचे यहाँ पे पानी बनाएंगे हम, तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले ऐसे पर्शियन ब्लू कर देना, और उसके बाद ना उसके ऊपर जस्ट हल्का वाइट ऐसे करना, जैसे ऐसे ऐसे हल्का सा बस, ठीक है। और वाइट में थोड़ा पानी मिक्स करके करना, ताकि ये लाइट हो जाए वाइट जल्दी। या पानी नहीं भी मिक्स करो तो वाइट की डेंसिटी कम लेना, ताकि मतलब थोड़ा सा वो मिक्स होके ख़त्म हो जाए और ब्लूइश कलर आ जाए मतलब वाइट पे। और ये ऐसे ना क्रैक क्रैक दिखाना, ताकि ये लगे कि ज़मीन से जुड़ा रखा है मतलब ये पानी, वरना ऐसा लगेगा कि पीछे ऐसे ब्राउन कलर और उसके ऊपर क्या बीच में अपने आप ही ब्लू सा कर दिया है, ठीक है। तो ये समझ आना चाहिए ना कि क्रैक्ड ज़मीन है और उसके ऊपर मतलब पानी है, ठीक है। तो ये क्रैक दिखाना। अब येलो से ना हल्की आउटलाइन, ऐसे हर एक क्रैक की हल्की हल्की आउटलाइन कर देना, पर उसमें पानी मिक्सड होना चाहिए येलो में, और हल्का लाइट होना चाहिए वो येलो, ठीक है। मतलब पानी मिक्स करोगे तो खुद ही लाइट हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें ना मीनिंग बताता हूँ मैं इस पेंटिंग की, ठीक है। जैसे मतलब नीचे वाले पार्ट की, ये बंदा है ना, ये देखो ये मर चुका है, ठीक है, और ये पानी पी रहा है, और पानी पीने आ रखा मतलब मर चुका है। पर अब देखो, अब ना ये पानी जो पी रहा है ना, तो उसमें ना पानी में अपनी परछाई देख रहा है पुरानी, मतलब पास्ट देख रहा है पानी में, ठीक है। मतलब अपनी परछाई के रूप में पास्ट देख रहा है वो, और पास्ट में ये देख रहा है कि मैं जैसे पहले कैसे जिया करता था, कैसे पानी पिया करता था, अवेलेबल था सब मेरे लिए। अब तो भाई मतलब पूरी ऐसी की तैसी हो गई है मेरी, ठीक है। सब कुछ पहले अवेलेबल था, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हूँ मैं, और अपने पास्ट को याद कर रहा है बस। ये हड्डी वड्डी ऐसे दिखाओ बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। और मतलब इसको सब रिक्रिएट करवाओ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये था, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, राइट वाला पार्ट। देखो, ये वाला पार्ट तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे पहले आपको बता देता हूँ आपको तरीका क्या यूज़ करना है ये बनाने के लिए। जैसे देखो, ये पेड़ बनाओगे ना इधर, तो इधर ना आपको जैसे पेड़ का पहले ना बेस करना है, तो इसको आप पेड़ का बेस पहले ब्लैक कलर से कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ना, जैसे आप ना जहाँ भी पेड़ बनाते हो ना, उसमें सबसे पहले ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके एक बेस तैयार कर दिया करो। फिर उसके बाद उसके ऊपर शेडिंग वगैरह, जैसे देखो अब मैंने ब्राउन कलर लिया है, अब ब्राउन कलर से देखो कर रहा हूँ उसी ब्लैक में मिक्स करके, ठीक है। तो ये पेड़ का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और बैकग्राउंड लाइट किया करो और उसके ऊपर ऐसे पेड़ बना दिया करो, तो वो काफ़ी अच्छा लुक आता है। वैसे डार्क बैकग्राउंड पे भी करते हैं वो, कभी आपको मैं ऐसे जंगल करके बताऊंगा, ठीक है। फिर देखो, ये फ्लैट ब्रश लेना है आपको, और ब्रश के टॉप पार्ट पे ना ऐसे कलर लगाना है आपको बिल्कुल, और ऐसे ब्रश को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और फिर ऐसे पैचेस मारना है आपको, जैसे ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स कहते हैं इनको, तो वो मारना है आपको। फिर उसके बाद इससे डार्क कलर लो और उससे मारो ऐसे स्ट्रोक्स। वैसे तो पहले डार्क कलर लेते हैं, फिर उससे लाइट लेते हैं, उससे लाइट लेते हैं, पर कभी कभी मैं उल्टा भी कर देता हूँ। तो आप वैसे सबसे डार्क पहले ले लेना, फिर उसके बाद उससे लाइट करना, फिर उससे लाइट कलर करना। अब देखो, अभी मैं येलो से जैसे कर रहा हूँ ना,
बस आपको वही प्रोसेस, जैसे आपको सबसे पहले डार्क ग्रीन, फिर उससे लाइट ग्रीन, फिर उससे। अब देखो इस पे ना वाइट जो है, मतलब थोड़ा सा ऐसे हल्की बहुत आपको वाइट सा हाईलाइट करना है मतलब पेड़ को, तो ये पेड़ बन जाएगा। अब देखो ये कटे हुए ऐसे पेड़ दिखाना, मतलब सर्कल देना और उसके बाद ऐसे ब्राउन ब्राउन कर देना नीचे सीधी लाइन, और फिर उसके बाद एक बंदा दिखाओ। अब देखो मैं बताता हूँ, ये बंदा है जिसने ये सारे पेड़ काटे हैं, फिर वो आके कहाँ बैठ रहा है, पेड़ के छाया में बैठ रहा है आके, ठीक है। तो मतलब इसने पेड़ काट दिए, और जब इसको मतलब ये थका और इसको मतलब चाहिए पेड़ की छाया ही, हेल्प पेड़ की ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा मीनिंग ये मतलब पेंटिंग का बता रहा है, ठीक है। और साइड में एक कुल्हाड़ी दे देना ताकि पता लगे कि इसने ही पेड़ काटे हैं, ठीक है। चलो ठीक है यार, पेंटिंग हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। पेंटिंग कैसी लगी यार कमेंट में बताना मुझे, और पेंटिंग का मीनिंग कैसा लगा, कौन सा मीनिंग सबसे बढ़िया लगा ये भी बताना, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर ये पेंटिंग आप बनाओ तो मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है इंस्टाग्राम का, ठीक है। जो बच्चे इंस्टा पे नहीं है वो, उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब मत करना, कोई नहीं, पर जो है इंस्टाग्राम पे वो सेंड करना, ठीक है। और पेंटिंग ऐसे ही डेली करते रहना, ठीक है। जितना इम्प्रूव कर सकते हो यार करो, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा यार अगर आप मेरे से भी अच्छी पेंटिंग करते हो ये वाली, ठीक है। और आप ऐड भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें अपने मन मर्ज़ी की। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय। और सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।